जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। देखो भाई, आज अपन लोग बात करने वाले हैं नियम और अधिनियम के बारे में कि नियम तो क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, इनमें बेसिक सा अंतर क्या है और कैसे काम करते हैं, कौन इनको बनाता है कौन नहीं बनाता है। इसके ऊपर अपन लोग डिटेल से बात करेंगे। इनमें काफ़ी लोगों को अंतर रहता है, अपनी गारंटी है भाई, नहीं समझ में आए तो वीडियो में कुछ भी लिख के चले जाना, लेकिन समझना आपको पूरा ध्यान केवल वीडियो में रहना चाहिए, तब आपको ध्यान आएगी। अब देखो, बेसिक अंतर तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक अधिनियम आया, फिर अपन लोग डिटेल से बात करेंगे। जैसे एक नियम आया शादी को लेकर कि शादी कैसे करो भाई। शादी सरकार ने अनुमति दे दी कि भाई शादी कर लो, किसी से भी शादी कर लो, हिंदू मुस्लिम ऊंची जात नीची जात किसी से भी शादी कर लो, यानी लव मैरिज कर लो, इसकी मान्यता दे दी सरकार ने। तो ये क्या हो गया, अधिनियम हो गया। अब नियम बन गया कि उम्र क्या होनी चाहिए आपकी, कि उम्र होनी चाहिए, नियम बना दिया कि उम्र होनी चाहिए आपकी 20 साल। सरकार ने लगा दी, अब तो खैर 21 है, लेकिन एग्जाम्पल अपन क्यों ले 21 का, 20 का लेंगे अपन तो, कि सरकार ने बना दिया कि 20 साल आपकी उम्र रहेगी और लड़की की रहेगी 18 साल। ऐसे नियम बन गया। अब नियम बन गया कि लड़के की लंबाई क्या रहेगी, लड़की की लंबाई क्या रहेगी, क्या टाइम रहेगा कि किस टाइम शादी करोगे, किस टाइम नहीं करोगे, कब आप सूचना दोगे सरकार को, 30 दिन पहले, 5 दिन पहले। और क्या इसमें रहेगा कि सरकार को क्या चाहिए कि सरकार के गवाह देखने होंगे कि 3 गवाह चाहिए आप लोगों को। भाई शादी कर रहे हो तो 3 गवाह चाहिए आप लोगों को, माता पिता की अनुमति चाहिए। ये सब नियम बना दिए और अधिनियम बन गया कि भाई आपको है जो मान्यता है। अब अपन लोग डिटेल से बात करेंगे, बेसिक बातें और भी उदाहरण लेंगे अपन लोग। इसको मेरा पूरा जो है आपका कन्फ्यूजन है वो दूर कर देंगे इस वीडियो में, आप टेंशन मत लो। हम है ना, देखो नियम और अधिनियम में अंतर, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रूल और अधिनियम को बोलते हैं एक्ट। ठीक है, अब देखो ये बिंदु अपने, ये अधिनियम के बारे में है, नियम के बारे में। अधिनियम तो कौन बनाता है, नियम कौन बनाता है, ये बात कर लेते हैं। अब देखो किसके द्वारा बनाया जाता है, पहली बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट अपना, किसके द्वारा बनाया जाता है भाई। तो ये बनाएगा अधिनियम, या तो संसद बनाएगी या फिर आपकी जो राज्य की विधानसभा है वो बनाएगी। ठीक है, तो ये होगी बात अधिनियम की। एक्ट, एक्ट कौन बनाएगा भाई, एक्ट बनाएगा तो संसद बनाएगी, राज्य की विधानसभा बनाएगी। अब बात करते हैं नियम, रूल कौन बनाएगा, तो संबंधित मंत्रालय बनाएगा। अब संबंधित मंत्रालय या विभाग जो भी है वो बनाएगा, या तो मंत्रालय बना देगा या फिर विभाग जिसका भी है वो बनाएगा। अब देखो इससे क्या है, इससे क्या मतलब है विभाग संबंधित। जैसे शादी के बारे में कोई आया तो शादी वाला मंत्रालय या विभाग बनाएगा। अब हेलमेट के बारे में आया कि हेलमेट आपको पहनना है, ये अधिनियम आ गया, और मोटर वाहन अधिनियम आ गया, और इसका क्या बनाएगा, अब इसका हेलमेट वाले समझो भाई। अब आ गया मोटर वाहन अधिनियम, तो मोटर वाहन वाले समझे। अब शादी का आ गया, शादी वाले समझे, और सड़क के बारे में आ गए, सड़क वाले समझे। ऐसे क्या हो गया, ये संबंधित विभाग है ये बनाएगा। ठीक, अब बात करते हैं उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य। ठीक है, दूसरा है उद्देश्य, मुख्य कानून बनाना, यानी कि ये क्या हो जाता है, एक तरह से कानून हो जाता है भाई, कानून बनाना भाई, मुख्य कानून बनाता है। मैन कानून बनेगा और इसके अनुसार आप लोग फॉलो करोगे और सारा काम करोगे। अब क्या होता है, नियम का क्या होता है, उस कानून को लागू करना कि ये नियम है, आप लोग ऐसे ऐसे उस कानून को फॉलो करोगे, और ये भी जो है इस नियम को आप उल्लंघन करोगे तो ये दंड दिया जाएगा आपको, और जो भी कुछ है सारी चीजें। ठीक, तीसरा है कानूनी ताकत। ठीक है, कानूनी ताकत किसकी ज्यादा रहती है, किसकी कम रहती है, नियम और अधिनियम में। देखो अधिनियम में कानूनी ताकत तो भाई इसकी ज्यादा रहेगी, सीधी सीधी बात है भाई, ज्यादा रहेगी। और नियम देखो इस अधिनियम के अनुसार ही काम करेगा, अधिनियम के अधीन होता है। ठीक है, नियम जो होता है इसके अधीन होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल ले लिया अपने लोग, जो होता है एग्जाम्पल यानी उदाहरण। अब उदाहरण से आप क्या होता है, उदाहरण से अपने को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जो भी चीज़ है अपने को समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ें अपने को क्लियरिटी से समझ में आ जाती है। अब देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया, एक्ट आ गया शिक्षा का अधिकार कि भाई सभी को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। 14 साल से ऊपर के बच्चों को आप काम करवा सकते हो, नीचे तक के सभी को शिक्षा लेनी अनिवार्य है। ऐसे कोई नियम अधिनियम आ गया। अब क्या हो गया, शिक्षा के अधिकार के जो नियम है वो क्या बनाएगा, ये मंत्रालय बनाएगा। जो भी ये मंत्रालय है जिसके पास भी शिक्षा का यह विभाग है वो क्या करेगा, इसका नियम बनाएगा कि कैसे कैसे आप लोग शिक्षा ले सकते हो, कितनी फीस रहेगी आप लोगों की, कि कौन सी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, कितनी दूर आप लोग जा सकते हो, कितनी दूर आप लोग आ सकते हो, कहाँ रह सकते हो, कैसे नहीं रह सकते हो, कैसे खा सकते हो, कैसे, जो भी नियम है अटम सटम जो भी कुछ है, जो भी
ये क्या बनेगा, नियम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन क्या है, शिक्षा का अधिकार ये क्या हो गया, एक्ट हो गया। जैसे शिक्षा में क्या किया गया कि आप 5वीं क्लास में हो तो आपको ये किताबें आप लोग की पढ़ाई जाएंगी, ठीक। 6ठी क्लास में हो तो आपको ये किताबें पढ़ाई जाएंगी, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। 10वीं में हो ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, 12वीं में ये हो ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। इतने साल का बच्चा ये इस क्लास में रहेगा, इतना साल का इस क्लास में रहेगा। और ये टीचर, यानी कि कोई भी टीचर है जैसे कि बीएड किया हुआ पढ़ाना चाहिए। प्राइवेट में ये रूल रहेगा, सरकारी में ये रूल रहेगा। प्राइवेट की फीस ये रहेगी, सरकारी की फीस इतनी रहेगी। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि प्राइवेट की फीस 20,000 की है, तो कॉमन सेंस आप लोग भी दिमाग से सोच सकते हो, ठीक है। अब बात कर ले मोटर वाहन अधिनियम, दूसरा एग्जाम्पल ले अपन लोग। एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल दूसरा, मोटर वाहन अधिनियम। अब देखो मोटर वाहन अधिनियम आ गया आपके सामने कि भाई मोटरसाइकिल आप चलाओगे तो 2 सवारियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप लोग क्या करोगे कि हेलमेट पहन के जाना चाहिए। आप लोग जब भी जाओ हेलमेट पहन के जाना चाहिए, बच्चे, बड़े, बूढ़े, और 2 सवारी होनी चाहिए। अगर हेलमेट पहन के आप लोग नहीं जाते हो तो क्या रहेगा कि आपके पास जुर्माना लगाना पड़ेगा, 500 रुपये का जुर्माना रहेगा। और अगर आप लोग 60 से ऊपर गाड़ी चलाते हो तो आप लोग को फिर जुर्माना लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये नियम हो गई, ठीक है। ये नियम हो गई इसके अधिनियम के, अधिनियम आ गया मोटर वाहन अधिनियम, ये नियम हो गई जो भी मैंने पूरे बताए ये। तो ये बेसिक चीज़ें होती है। जैसे शादी का अधिनियम मैंने शुरू में उदाहरण दे दिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या है भाई। कंक्लूजन पूरी चीज़ का दोनों का अपन लोग बात करें तो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि अधिनियम एक मूल कानून है, यानी कि जड़ है अधिनियम। अधिनियम है जो क्या है, एक जड़ है, इसके बिना नियम अधूरे हैं, ठीक। फिर क्या है, नियम उस कानून को लागू करने के लिए बनाए गए निर्देश है, ठीक है। ये क्या होते हैं, निर्देश होते हैं उस नियम को बनाने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं अधिनियम। अब अपने भाई ये तो हो गया भाई अपने टेक्निकल चीज़ें में। अब आप लोग देसी भाषा में बात करें। देसी भाषा में देखो, मैं आप लोगों के लिए उदाहरण लेकर आया हूँ। देसी भाषा में दही जमाने का तरीका, दही जमाने का आप लोगों को तरीका आ गया तो वो एक तरह से क्या है, अधिनियम है। अब जैसे आप लोगों को दही जमाने का तरीका आ गया कि दही में अपन लोग क्या डालते हैं, जावन डालते हैं देसी भाषा में, और क्या करते हैं, छाछ डालते हैं, यानी थोड़ा सा, ये तरीका है भाई दही जमाना। अब आप लोग रात के 12 बजे उठोगे तो आपको पता है दही जमाने का तरीका, क्या कर रहा है, दही जमाऊंगा भाई मैं, कैसे जमाएगा, अरे उसमें छाछ डाल दे थोड़ी सी। तो ये क्या है, अधिनियम है एक तरह से, देश उदाहरण बात करें तो। अब क्या करे कि ये हो गया अधिनियम। अब बात कर ले आगे कि कितने दूध से, कौन से दूध से कितनी देर रखें, और क्या करें, कौन से बर्तन में रखें। ये तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन इसका नियम फॉलो करना, ये क्या हो गया, नियम हो गया। ये क्या हो गया, एक तरह से नियम हो गया, ठीक। अब आप लोग क्या करोगे, दही जमाना आता है आपको, आपके पास दूध है 50 लीटर दूध आपके पास पात्र 50 लीटर लायक पात्र है ही नहीं। तो भाई नियम फॉलो हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके लिए भाई पात्र भी होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए, दूध को गर्म करना चाहिए, दूध में जावन देना चाहिए, तो सब आता है आपको, अधिनियम आता है। लेकिन नियम भी तो फॉलो करना चाहिए भाई। कितनी देर उसको, कितना ठंडा करे, कितनी देर डाले, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था भाई नियम और अधिनियम का बेसिक डिटेल मैंने और एडवांस लेवल तक आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और फिर भी आप लोग को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और डाउट रहता है तो मैंने बताया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।